नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी किसान भाइयों के ऊँटी लहसुन की फसल में एक समस्या देखने को मिल रही है, जिसमें कि हम लहसुन के पौधे को देखते हैं तो उसके नीचे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही है और पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है। और अगर हम उस पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उसके नीचे से जड़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। और किसी पौधे की अगर जड़ें होगी तो 3-4 जड़ें रहती है। और नीचे से अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें आपको कहीं कहीं आपको कीड़े भी दिखाई देते हैं। और किसान साथियों, इसके कारण जो पौधे का जो विकास रुक जाता है और उसका कंद का जो वजन है वो भी नहीं बन पाता है। और धीरे धीरे आप देखते हो कि पूरा पौधा एकदम से जब ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है और उसके अलावा जो नीचे की तरफ वो खींचता है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो आखिरकार ये क्या समस्या है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करें किसान साथियों, जो ये जो समस्या आ रही है, ये समस्या आपने देखा होगा पिछले साल भी आई थी। और एक ये फंगस आती है और इसको फंगस को कहा जाता है फ्यूजेरियम बेसल रोड। किसान साथियों, फ्यूजेरियम बेसल रोड एक फ्यूजेरियम ओसिस्पोरम नामक एक फंगस के कारण ये आती है। और किसान साथियों, ये सबसे ज़्यादा उस जगह में आती है जहाँ पर या तो ज़्यादा नमी होती है, या आप उसमें खेत में ज़्यादा जल्दी-जल्दी पानी उसको दे रहे होंगे। और उसके बाद इसमें मौसम जब ख़राब हो जाता है, इससे धुंध पड़ती है, तो उसमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। ज़्यादा ओस गिरता है तो उसके कारण नमी खेत में लगातार बनी रहती है, तो उसके कारण ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप एक ही साल हर बार उसी खेत में अगर आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके लिए किसान साथियों, अब आपको आगे क्या-क्या सावधानी रखनी है, तो मैं आपको बताऊँ कि किसान साथियों, अगर आपके इस प्रकार की समस्या अगर आ रही है, तो आप इसमें थोड़ा नमी को कंट्रोल करें। आप उसमें पानी थोड़ा खींच के पानी की थोड़ी खींच दें उसमें। और इसके अलावा इसमें आप थोड़ा नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा किसान भाइयों, एक और बात की, अगर आपके जो पौधे हो चुके हैं उसको रिकवर हम नहीं कर सकते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात की, जिन किसान भाइयों की अभी ऊँटी लहसुन 60 से 70 दिन की हुई है और उनके भी समस्या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो किसान अभी आगे से सचेत रहे, वो पहले से इसका इलाज कर सकते हैं। तो किसान, और जिनके अभी हो गई है वो भी थोड़ा बहुत अगली बार अगर आप एक बार और पिलाई कर रहे हैं, तो उसमें आप एक फंगीसाइड का इसमें ज़रूर प्रयोग करें। तो खास तौर पर किसान साथियों, अब आपको इसमें जो फंगीसाइड जो लेने में, आपको 2-3 फंगीसाइड बताता हूँ, आपको जो मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसमें आपको जो जल्दी जो इसका रिकवरी देता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे जल्दी जो इस पर असरदार है वो है टेबुकोनाज़ोल। किसान साथियों, टेबुकोनाज़ोल आपको उस जो पानी जब आप आखिरी बार पिलाओगे उसमें आपको ये देना है टेबुकोनाज़ोल। जो खास तौर पर जिन किसान भाइयों की अभी लहसुन अगर आप पिला रहे हैं और 70 से 80 दिन की हुई है, उसमें आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। आप टेबुकोनाज़ोल ले सकते हैं, जैसे कि बायर कंपनी का जो बोनस आता है, फोलिक्योर आता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब कर सकते हैं, या फिर आप एलिएट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके आपको ड्रिंचिंग करना है किसान साथियों, आप ऊपर से आप फेंकते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो आप उसका प्रयोग करिए। और इसके अलावा मैं किसान साथियों, सबसे बड़ी बात की, नमी को जितना आप कंट्रोल करेंगे, ये फंगस उतना ही आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपको बारीक बारीक कीड़े भी दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले ये फंगस आती है और उसके बाद उसमें कीड़े दिखाई देते हैं। तो अगर आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो आप उसमें कीटनाशक भी आप चला सकते हैं, फिप्रोनिल इमिडा ले सकते हैं, या जो आपको कीटनाशक मिल जाए आप क्लोरोसाइफर ले सकते हैं, या फिर आप थाइमेथोक्सिम प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, आप अगर इसमें स्प्रे की अगर हम बात करें, तो आप स्प्रे में अगर आपके ऊपर से जो पत्तियों की नोक सूख रही है, तो उसमें जो स्प्रे की अगर हम बात करें, तो उसमें आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। या फिर उसमें भी आप अगर आपके स्टेमफिलियम ब्लाइट की अगर समस्या आपको अगर देखने को मिल रही है, तो उसमें आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि बायर कंपनी का नेटिव आता है, या फिर सिजेंटा कंपनी का जो एमेस्टार टॉप आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अडामा कंपनी का जो कस्टोडिया आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके साथ में कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड के तौर पर आप चाहे तो एंट्राकाल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्लोरोथानिल के नाम से एक टेक्निकल आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए, ये जो समस्या आ रही है इसका आप समय से पहले आप इलाज करिए, उसके में फंगीसाइड का आप प्रयोग करेंगे तो आप इसको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी जो भी लहसुन में जो समस्या आ रही है इसके बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास शेयर करें। और इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।